तो चलिए आपको तफसील से समझाते हैं आखिर क्यों शिवपाल और अखिलेश के बीच बढ़ती दूरियों से चाचा की नजदीकियों यानी भाजपा खेमे से जो बढ़ने लगी नजदीकियां हैं, ऐसे कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके की बातें हो रही हैं। सीएम योगी से शिवपाल की मुलाकात तो एक तस्वीर भर है। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में चाचा, चुभन और चक्रव्यूह की नई पटकथा लिखी जा रही है? ये सुलगता सवाल सीएम योगी से शिवपाल यादव की 20 मिनट चली मुलाकात के बाद से लखनऊ के सियासी गलियारों में तैर रहा है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट और अभी कोई उचित समय नहीं है हमारा बोलने का। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवपाल की तरफ से फिलहाल इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी पर किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में चाचा भतीजे के बीच जिस तरह की सियासी खींचतान होती दिखाई दी, उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दूसरी ओर गुरुवार को ही शिवपाल यादव ने आनन फानन में प्रसपा नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई, जहां वो बेहद शांत और गंभीर नजर आए। लेकिन इसे भविष्य में आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी भी माना जा सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भतीजे संग क्लेश के बीच ही चाचा ने कार्यकर्ताओं को चढ़ाई का संदेश दे दिया। चाचा के साथ अन्याय होगा, हम लोग हर जगह खड़े हैं। चाचा जहां जाएंगे वहां अपनी जवानी कुर्बान है। मतलब अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल की सक्रियता बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 28 मार्च को दिल्ली में शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। तब उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सारी बात बताई। इसके बाद नेताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप अगला कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव से हुई इस अहम बातचीत के बाद ही शिवपाल ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। हालांकि इस बारे में अब तक शिवपाल ने चुप्पी ही साध रखी है। लेकिन भतीजे से चाचा की बढ़ती नाराजगी तारीखों में दर्ज होती जा रही है, क्योंकि 29 मार्च को अखिलेश की बुलाई बैठक में शिवपाल नहीं पहुंचे। 30 मार्च को अकेले विधायक पद की शपथ ली और सीएम योगी से मिलने भी पहुंचे। यही वजह है कि शिवपाल के सियासी भविष्य को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। शिवपाल पर पहला कयास। शिवपाल के भविष्य पर कई तरह की अटकलों का दौर जारी है, जिसमें एक विकल्प ये भी हो सकता है कि शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से इस्तीफा दे दे, जो सीट उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह पर जीती है, और फिर विधानसभा के उपचुनाव में इसी सीट पर अपने बेटे आदित्य को लड़वाए। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान भी बेटे आदित्य को लेकर शिवपाल का दर्द छलक चुका है। आप अपने बेटे अंकुर को भी लड़ाना चाह रहे थे। हाँ, सक्रिय रहे, सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर चले तो वो साथ रहे हैं और लड़ भी सकते थे। वो 10 साल से पीसीएफ के चेयरमैन भी रहे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कोऑपरेटिव की, उसमें दूसरी बार डायरेक्टर है। शिवपाल पर दूसरा कयास। इन्हीं कयासों के बीच अटकलें ये भी हैं कि इसी साल यूपी राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, तो भाजपा के कोटे से शिवपाल यादव राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि ये सारे दावे हवा हवाई हैं, जिन पर तस्वीर खुद शिवपाल ही साफ कर सकते हैं, और शिवपाल हैं कि सीधे सीधे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए।
बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। शिवपाल पर तीसरा कयास। इसी तरह कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव आजमगढ़ की लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़े, क्योंकि आजमगढ़ की लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद से खाली पड़ी है। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होगा, लेकिन इस विकल्प पर आगे बढ़ना खुद शिवपाल के लिए आसान नहीं होगा। शिवपाल यादव क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? वहीं इस तरह की तमाम अटकलों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी तरह खारिज कर दिया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे और अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।